यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 6वां अध्याय की हम 2-3 वचन पढ़ते हैं। पहले 5वां वचन पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 6 वर्स 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. यशायाह भविष्यद्वक्ता ऊंचाई का दर्शन पाता। तब तक वो एक महान राजा को जानता था, लेकिन अब वो राजा नहीं रहा। उज्जिया राजा, Uzziah was a great king, and he had known him. He was in the shadow of that king, but that king is no more. Then he looked up, as we do, when other help fails. Then we look up. दूसरे सहारा नष्ट हो जाते, तब हम नजर ऊपर को उठाते। ऐसे यशायाह ने भी नजर उठाया। अति ऊंचाई पर विराजमान राज्यों का राजा परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन पाकर वो कहता, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। वो इसमें I'm such an unclean man. I live among unclean people. अशुद्ध होठे वाला मनुष्य में हो, अशुद्ध मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं, ऐसा वो कहता। अभी सच्चाई में उसने परमेश्वर की पवित्रता और उसकी महानता का दर्शन पाया। Now truly he has seen the glory and the brilliance of the most holy God before him. He knew he was defiled and unclean. ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता, स्वयं धार्मिक नहीं समझता अपने आप को। They are not self-righteous people. They will see themselves in the light of the glory of God. परमेश्वर की महिमा के ज्योति में जब मैं अपने आप को देखता हूं, मुझे पता चलता मैं अयोग्य हूं। I am unworthy, O Lord. उसके बाद 8वां वचन में हम ऐसे पढ़ता, मैंने प्रभु के ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Here I am, send me. बाकी सब कहानी आप जानता है, कैसे अग्नि से वो पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया, स्वर्गीय अग्नि से, वेदी के ऊपर से जलते हुए जो कोयला से, the burning coal would cleanse him. The fire from the altar will cleanse him. And now there is a crisis in heaven. Heaven wants somebody to go on behalf of the omniscient God, omnipotent God, omnipresent God, सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर की ओर से भेजा जाने के लिए स्वर्ग एक पुरुष को ढूंढता है। 8वां वचन ऐसा है, Who will go? मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। Then I said, here am I, send me, O Lord. Hallelujah. What a comfort to the blessed Trinity. तभी परमेश्वर कितना सांत्वना पाया उससे। Amen. They were looking for a man. Heaven was looking for a man to be sent on heaven's behalf. स्वर्ग की ओर से भेज दिया जाने के लिए वो एक पुरुष को ढूंढता पाया गया। Amen. Heaven found the man. Amen. That the torch could be passed on, that the fire could continue to burn, that the lamp will never be put out. दीप शिखा लेकर आगे बढ़ने के लिए, वेदी की अग्नि को बुझाने से बचाने के लिए, दीपक को सदा प्रज्वलित रखने के लिए मनुष्य मिला। Hallelujah. Heaven looks for such people, man.
Heaven looks for such people. स्वर्ग ऐसे लोगों के लिए ढूंढता है. Will I be found among those who will gladden the heart of God, console him, comfort him? मैं उन लोगों में पाया जाऊंगा क्या जो परमेश्वर को प्रसन्न करता और उसको सांत्वना देता. हम आगे बढ़ता, हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में जाता पहला अध्याय. We look into Jeremiah chapter 1 और उसका 6 से पढ़ता. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं. Then I said, oh Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. He also would confess his inability, his disqualification, the lack of qualification rather. कहते मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं अयोग्य हूं. And I'm not even prepared, I'm not equipped. मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो तैयारी भी नहीं है अभी तक. मैं बोलना नहीं चाहता, बोलना नहीं जानता. तब मैंने कहा, तब परम यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा. जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा. Don't you ever say I'm only a youth. For to all to whom I send you, you shall go. And whatever I command you, you shall speak. I will command and you shall speak. परमेश्वर यहोवा कहता, मैं आज्ञा दूंगा, तुझे जाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, बहाना मत बताना. Don't find excuses. Amen. Be ready to go at my command and speak the words I will put into your mouth. मैं तेरे मुंह में डालूंगा वो वचन, तुझे बोलना है और जाना है. In spite of all the inadequacies, in spite of all the infirmities, in spite of all the lack of qualification, in spite of lack of boldness, thou shalt go, says the Lord. Amen. कमजोरी के बावजूद, amen, पराजय के बावजूद, तैयारी नहीं हुआ उसके बावजूद, अमल तू जाएगा, मेरे कहने पर जाएगा. तू उनके मुंह को देखकर मत डर, और क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Don't be afraid of the people that I am sending you to. मैं जिसके पास, जिनके पास तुझे भेजता हूं, उनसे तू डरो मत. वो विरोध करेंगे, वो टट्टा उठाएंगे, नहीं तो वो मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम नहीं डरोगे. Amen. They might make fun of you. They may not take you. They may not take you seriously, or they may even try to hurt you. But you will go. You will go. तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं. Amen, amen, amen. Behold, I have put my words to your mouth. Amen. Now you will go. मैं मेरा वचन तेरे मुंह में डाला है. प्रभु ऐसे विस्तार में खुला हुआ मुंह को ढूंढता है. God is looking for such mouths which are open wide, that God can fill those mouths with His word and heavenly counsel. परमेश्वर के स्वर्गीय वचन से भरने के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय आत्मिक अगुवाई से भरने के लिए, वैसे मुंह को देखते तो विस्तार में खोल दिया गया है. उसको मिला, एक बालक मिला. हालेलुया. जैसा शमूएल मिला था उसको, जैसा दाऊद मिला था उसको, अब उसको मिला. जैसे एशिया मिला था उसको, अभी उसको मिला. यिर्मयाह मिला. हालेलुया. उसकी ओर से भेजने के लिए, उसके ओर से उसके शब्द कहला, उसके आज्ञा सुनाने के लिए उसको एक पुरुष का चाहता जरूरत था. Hallelujah, hallelujah. This boy would meet the requirement of heaven. स्वर्ग की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा ये लड़का. Hallelujah. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया हूं. I am not sending you as a helpless man. I have given you authority over the people to whom I am sending you. Hallelujah. तुम जाओगे. Hallelujah. You will open your mouth wide so that I can fill it. And you will go. Hallelujah. Heaven has found yet another man. Hallelujah. As Samuel, as David, as Isaiah. He has found another man. As Elijah,
as Elisha, he has found another man. Hallelujah. Jeremiah would go, man, to pluck and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए मैं तुझे भेजता। हालेलुया। यीशु के विषय में भी हम यही पढ़ता। हालेलुया। यीशु का जन्म के समय में यही भविष्यवाणी हमने सुना था कि अनेकों को खड़ा करने के लिए और अनेकों को मिटाने के लिए ये पत्थर का काम होगा। हालेलुया। This stone will cause many to be built, many lives to be built, whereas many other lives will be destroyed. हालेलुया। हालेलुया। उनको कहते अधिकार से मैं भेजता हूं, कलीसिया बांधने के लिए और कलीसिया के विरोध करने वाले दुष्ट अंधकार की शक्तियों को मिटाने के लिए, अधिकार के साथ भेजने के लिए परमेश्वर लोगों को ढूंढता है। God is looking for such people who will go at his command to build up the house of the Lord as co-workers and to destroy the enemy that stand against it. Hallelujah, hallelujah. उसको पुरुष मिला. Such people glad in the heart of God. Such people please him. Hallelujah, delight the heart of God. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. हम एसेकियल के पास जाता. Ezekiel. We move on to prophet Ezekiel, and we read second chapter, from second chapter. The book of Ezekiel, Ezekiel का पुस्तक, दूसरा अध्याय, उसका पहला 3 वचन पढ़ते हैं. ये मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा. He said to me, Son of man, stand on your feet and I will speak with you. यहाँ यहेजकेल भविष्य देखता है, स्वर्गीय दर्शन पाता. हम जानते हैं कहानी. We know the background. He would behold the glory of the Lord. Hallelujah. And such heavenly visions by which we will become like a dead man. वो लाश के समान गिर पड़ता. तो परमेश्वर कहता है उसको, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो जाओ, मैं तुझसे बातें करूंगा. Amen. Stand on your feet and be attentive that I want to talk to you. I'm looking for a man whom I can converse with. संभाषण करने के लिए, बात करने के लिए मैं एक पुरुष को ढूंढता है. जैसे कि उसने मुझसे कहा, ये कहा, योगी आत्मा ने मुझे में समाट कर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी. Hallelujah. Just as he spoke to me, the Spirit entered into me and set me on my feet, and I heard him speaking to me. Hallelujah. बैल दाने वाले पवित्र आत्मा उतर कर आया. परमेश्वर के दास को बैल दिया, उसको खड़ा किया. Hallelujah. उसके कानों को खोल दिया. Hallelujah. Hallelujah. जैसा कि शमूएल ने अभिषेक किया दाऊद को ऊपर बल से पवित्र आत्मा उतर कर आया. Hallelujah. यहेजकेल के ऊपर Hallelujah. ऐसे पवित्र आत्मा उतर कर आता. The Holy Spirit will descend with power and might on this man Ezekiel. हालेलुया. उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं. हालेलुया. Oh, ye son of man, I send you to the people of Israel, to nations of rebels who have rebelled against me. हालेलुया. मैं ऐसे लोगों के पास भेजता जो बलवा करता है, तेरा सुनने वाला नहीं है, मेरे विरोध करने वाले लोगों के पास मैं तुझे भेजता हूं. The son of man wants the son of God wants a son of man to be sent on his behalf. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य के संतान को ढूंढता है उसकी ओर से भेजने के लिए. ऐसे लोगों के पास, ऐसे कुटिल लोगों के पास, ऐसे कठिन दिल वाले लोगों के पास, बलवा करने वाले लोगों के पास. To such people who are a rebellious Lord, who are stubborn and stiff-necked people. Amen. They and their fathers have transgressed against me to this very day. आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करने वाले थे उनके सारे पुरखा. Hallelujah. और उसके संतान, they've always been rebelling, they've always been a disobedient Lord, but you shall go, you shall go. Amen. यीशु ने कहा, मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेजता हूं. I am sending you as a sheep among wolves, as a lamb among wolves, said Jesus. Hallelujah. He looks for such people. Hallelujah. और उसके बाद हम उसका 8वें वचन में पढ़ते हैं, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले
But you, O Son of Man, hear what I say to you. I'm looking for a man who will hear only what I say. मैं जो बोलता हूं वही सुनने वाला एक पुरुष को मैं ढूंढता था. अनेक शब्द सुनने वाला, अनेकों के इशारे पर चलने वाला नहीं है. Not those people who listen to many other people and will walk according to their counsel. But I'm looking for a man who will single-heartedly follow me and follow my commandments. मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढता है. वो विद्रोही घराने के समान तू ही विद्रोही ना बनना. Don't be rebellious as they are. Don't you ever oppose. Amen. Don't you stand against me. Say amen to me and go at my command. आमीन करते हुए मेरे कहने के अनुसार तू जाओगे, सवाल नहीं उठाओगे. आमीन. और मैं तुझे जो देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले. आमीन. जैसे यिर्मयाह को कहा, इसको भी कहता, eat what I am giving you. Eat what I am giving you. Open your mouth and eat what I give. And when I looked, behold, a hand was stretched out to me, and behold, a scroll of a book was in it. Hallelujah. जब मैंने देखा, दृष्टि किया तो मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है. हालेलुया. पुस्तक खाने के लिए वो लोगों को ढूंढता है. People will eat his word. People who would crave after his word, hunger and thirst after his word. Such people will please him. Such people will comfort him. हालेलुया. ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है, मुंह खोलकर उसको वचन खाने वाला, उसको हृदय में वो समा कर रखने के लिए इतनी तत्परता से, इतने उत्साह से, इतने खुशी से, इतने भूख से, इतने प्यास से परमेश्वर का वचन के लिए तड़पने वाले लोगों को वो ढूंढ रहा है. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम दानियल के पुस्तक में चला जाता. दानियल 3 अध्याय, वो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. बच्चे जानते, जितना भी वचन मैंने पढ़ा वो सब कितने बार पिछले दिनों में हमने पढ़ा है. We have been reading these verses over and over again in the last few weeks, and I know that you will not be very pleased to hear the same thing again. आप लोग बड़ी खुशी से नहीं सुनता होगा, I'm afraid. 3 अध्याय का 18 वचन, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे. Even if he doesn't save us, even if he doesn't deliver us. Hallelujah. परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाता तो भी छुड़ाने में एक सामर्थ्य वो रखता है. Our God is mighty enough to deliver us from your hand and from the furnace. But if he chooses otherwise, we will not bow down. Amen. वो हमें नहीं छुड़ाता, छुटकारा नहीं देता तो भी हम झुकेंगे नहीं. हालेलुया. हम झुकेंगे नहीं. इब्रानी बालकों को आप जानते हैं, how much heaven would have rejoiced hearing this, and how many times we have reminded ourselves of the stand of these young Hebrew boys. हालेलुया. इन लोगों का जो हिम्मत है, जो समर्पण है, कितने बार हमने मनन किया है. हालेलुया. हालेलुया. What a comfort it is, what a joy it is to heaven. हालेलुया. स्वर्ग को इतने आनंदित करने वाली बात, इतनी तसल्ली देने वाली बात और कुछ हो सकता है क्या? 6वां अध्याय में हम आता है. 6वां अध्याय में हम दानियल के विषय में पढ़ेगा. 6वां अध्याय का 10वां वचन, सिर्फ एक वचन पढ़ता. तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है. तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपराउटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी. आमीन. और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा. Nothing can stop this man of God. The king had decreed that nobody should pray to any other god. Hallelujah. But this man would continue to do it. Daniel, we know him. His windows were opened towards Zion, the house of God. परमेश्वर के भवन की ओर खिड़की खोल कर रखकर हालेलुया वो विनती करता, एक बार नहीं 3 बार करता. हालेलुया. Nothing can stop him. Hallelujah. Nothing can intimidate him.
कुछ भी और कोई भी उसको रुकाएगा नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग तलाश में है। Heaven is looking for such people. Hallelujah. What comfort God would have derived. Hallelujah. What joy. Hallelujah. Heaven would have celebrated. Hallelujah. कितने बड़ी खुशी और आनंद मनाया होगा स्वर्ग, और कितने 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 ज्यादा तसल्ली पाया होगा। हालेलुया। परमेश्वर, हम वहां से आगे बढ़ता, हम जकरिया को छोड़ देता, ब्रैकेट वाला हमें नहीं चाहिए। जकरिया तीसरा अध्याय पढ़ता हम। जकरिया तीसरा अध्याय का दूसरा वचन, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 3 वर्स 2। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको गुड़खे, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़खे। क्या यह आग से निकाली हुई लुकड़ी सी नहीं है? The Lord said to Satan, the Lord rebuked you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuked you. Is not this a brand plucked from the fire? Hallelujah. महायाजक यहोशू के विषय में है, ऐसी कठिनाई से गुजरा है, ऐसी अवस्था से गुजरता है। लोग बंधुआई में थे, आमेन, वहां से ये लोग आया है और लोग मंदिर बनाने पे है, आमेन। बोलो, यरूशलेम शहर को पुनर्निर्माण करने पर है, अनेक विरोधियां हैं, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, कठिनाई के ऊपर कठिनाई। उसके बीच में भी परमेश्वर के लिए खड़ा था। इधर उधर कुछ दाग लग गया होगा, देयर कुड बी सम स्टेन्स, आमेन, बट दे स्टूड फर्म। They are in the business of rebuilding Jerusalem, burned down by the enemies. They are in the business of repairing the house of the Lord. The high priest Joshua, there could be some dirt or dust or stain of smoke on his shirt, on his robe. Heaven says that he sees someone who has been plucked out from fire. ऐसे अग्नि से खींच लिया गया लकड़ा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसे लोग आज भी ऐसे कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला। यीशु का भाई यूदा अपने पत्रिका में कहते हैं, अपने जो वस्त्र है उसके ऊपर कोई दाग लगा होगा, उसको भी इनकार कर कुछ लोगों को बचाने के लिए जाओ, to save some, ignoring the stain on our robes. May we press forth to gladden the heart of God. Amen. वो एक पुरुष है। Amen. चौथा अध्याय का 10 में हम इसे पढ़ता, 4th chapter 10th verse। क्योंकि किसने छोटी बातों का तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल का हाथ में देखेगी और आनंदित होगा। आमेन। Whosoever despised the day of small beginnings, small things. Amen. Whoever has despised the day of small things shall rejoice, shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These are the 7 eyes of the Lord which range through the whole earth. Amen. सारे पृथ्वी पर यहोवा की आत्मा ऐसा ही मंडराता है। Amen. Roving spirits of the Lord, hallelujah, are searching and scanning all over the universe to find a man like Zerubbabel with no provisions in hand. He will only have a plumb line in his hand, fully determined to build the house of the Lord straight as per God's command. Hallelujah. स्वर्गीय आज्ञा के बराबर, स्वर्गीय आज्ञा के मुताबिक यरूशलेम को सीधा स्वर्गीय इच्छा के अनुसार बनाने के लिए सिर्फ एक साहुल रेखा हाथ में लेकर खड़ा है। ऐसा जेरुब्बाबेल परमेश्वर को प्रसन्न करता। हालेलुया। सामग्रियां नहीं है, राजमिस्त्रियां नहीं है, there are no masons, there are no skilled people, there are no equipments, and there is no raw material, yet this man will stand, hallelujah,
declaring his faith and commitment to build the house of the Lord. Hallelujah. These will be the witnesses. Hallelujah. That will gladden the heart of God. They will see to it that this lamp is not put out. ये ऐसे गवाह लोग हैं, ऐसे सेवक लोग हैं, हालेलुया, जिसके कारण हालेलुया स्वर्गीय अग्नि नहीं बुझेगी, दीपक कभी नहीं बुझाया जाएगा. हालेलुया. The lamp will not go out. The fire will not be put out because of such people. Hallelujah. हम और एक वचन पढ़ता जुना नियम से, मलाकी का पुस्तक से, the book of Malachi chapter 3 17th verse. 17 वचन. सेनाओं के यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज बाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे. They shall be mine, says the Lord, in the day when I make up my treasured possession, when I make up my jewels. I will spare them as a man spares the son who serves him. Hallelujah. A son who serves me will please me. और वो मेरे लिए मेरा निज संपत्ति बने रहेगा, मेरे लिए बहुमूल्य अनमोल हीरा के समान रहेगा. It'll be such a precious stone and invaluable jewel in my hand. Who is he? The one who serves me wholeheartedly. Hallelujah. पूरे मन से मेरा सेवा करने वाले पुत्र मुझे आनंदित करता. He will comfort. लामेक ने कहा, नूह हमें सांत्वना देगा. Lamech would hope that Noah would give comfort to him. Noah comforted even the heart of God. Hallelujah. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जुना नियम से आगे बढ़ते हैं. मैंने शुरुआत में कहा मैं कोई भाषण नहीं देता. This is no sermon. There was nothing on my heart to preach about. But in the last few weeks, when I was confronted by the word of God, I started examining myself and I found wanting. And all these pictures, these frames will pass through the screen of my heart. जब पिछले हफ्ताओं में वचन सुना तो मेरे सामने आने एक सवाल उठाया गया और मेरे हृदय से इतने सारे तस्वीर, ऐसे लोगों के तस्वीर, इससे भी अधिक तस्वीर मेरे हृदय के सामने से निकलने लगा. और मैंने ढूंढा मैं हूं क्या उनमें. हमेशा मैं मुझको नहीं पाया. More often than not, I did not find myself among such people who would comfort the heart of God. इसलिए मैं मेरे हृदय का बोझ खुलासा करता, बोझ का खुलासा करता. I'm only exposing the burden of my heart. Hallelujah. इन दिनों में अनेक परमेश्वर के ऐसे दास लोग ये बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. Many elders are preaching on such things. Only those elders who are concerned about the welfare of the church. कलीसिया के विषय में जो चिंतित है, ऐसे लोग ऐसे सिखाते हैं. अनेक लोग एक बोझ बनकर रहा है. अनेक माता पिता ये रो रहा है, इसके संतान एक बोझ, एक सर दर्द है. मैं सोचने लगा मैं मेरे पिताजी के लिए, स्वर्गीय पिताजी के लिए मैं बोझ हूं क्या, मैं दर्द का कारण हूं क्या. हमेशा मैं ऐसा बना रहता. As many parents are lamenting over their children, disobedient children. I'm talking about believers, which I hear from many elders of other churches. They preach on TV. But I kept wondering, what am I to my Heavenly Father? Am I a burden to Him? Am I a headache to Him? Hallelujah. Will I be found among the nicely arranged wood on the altar? Would I be found among the obedient olive shoots, the olive trees, full of sap and green in the house of the Lord? That the lamp of the Lord is not put out, that the right fire is kept burning on the altar. मैं इस लकड़ा में पाया जाऊंगा क्या जो वेदी पर सही रीति से लगाया है और स्वर्गीय अग्नि उसके ऊपर जलता रहता है, या मैं ऐसे जैतून वृक्ष के समान है क्या जो हरा भरा है.
रस से भरा हुआ है, जिसके कारण परमेश्वर की भवन की जो दीपक है वो निरंतर जलता रहे। मैं इसे संतान हूं क्या? लाइक ओनली ट्रीज अराउंड टू द टेबल ऑफ द फादर एम आई। मैं हूं क्या? ये सवाल मेरे सामने आया अनेक बात, लेकिन वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चुराए हुए लोग भी आराधना करता, नाचते हुए आराधना करता, गाते हुए आराधना करता, चिल्लाते हुए आराधना करता। They were taking the name of Yahweh. The delivered people also would rejoice and celebrate, dancing and singing and playing all kinds of instruments. And they will take the name of Yahweh. But they had a calf in their midst, a golden calf. लेकिन उसके बीच में एक मूर्ति था, एक विग्रह था। वो लोग आराधना तो बहुत धूमधाम से करता है, लेकिन वहां एक सोने का बछड़ा था। आरोन की संतान भी सही रीति से सेवकाई करता था, लेकिन गलत अग्नि जलाया, अन्य अग्नि जलाया। Even Aaron's children would minister to the Lord, but they also would light a strange fire and they would perish. Whom do I resemble? मैं किसके समान हूं? दाऊद के समान, यशायाह के समान। King Saul, he would also offer a sacrifice, but in an unworthy manner. शाऊल राजा भी बलि चढ़ाएगा, लेकिन गलत रीति से। Is the right fire burning on my altar? Is there enough oil in the lamp? Am I a green olive tree? Am I rightly arranged wood on the altar? यार एक सवाल मेरे सामने आया, तो मैं टूटा हुआ इंसान हूं। I'm a broken man, unable to find myself among those who would console, comfort the heart of God. परमेश्वर को सांत्वना देने वाले लोगों में मैं पाया नहीं जाता, इसलिए मैं परेशान हूं। संडे स्कूल में हम लोग कैसा गीत गाया करता था, अंग्रेजी में गीत है वो है कि ये लाइफ बहुत ताकत का जीवन है। Life so rich and abundant, joy so full and triumphant, peace that nothing can mar and no man take away. Light, no shadow of turning, oil still keeping me burning. Oh, it's wonder of wonders, Jesus is mine. जीवन है बहुतायत का, पूर्ण है आनंद और विजय, शांति है समझ के बाहर, संसार ना छीन सकता। अंतःकर हटाया गया, बरा है तेल से दीपक भी। ओ कितना अद्भुत है, यीशु है मेरा। धन्यमां जीवितमीदु, पूर्ण संतोषं विजयम्, आरुकवरात शांति, ബുദ്ധിക്കതീതമാം ഇരുളിന്റെ നിഴലേതുമില്ല, എന്നയാൽ ജ്വലിക്കും ദീപം. ഓ ഇതെത്ര അത്ഭുതം, യേശു എന്റേതാ. Oil still keeping me burning, दीपक को प्रज्वलित करने वाला तेल से भरा हुआ मैं हूं. എന്നയാൽ ഈ ദീപം എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. Let this lamp be kept ablaze. Let heavenly fire burn on our altars. Hallelujah. हम अब सुसमाचार में से कुछ बात पढ़ते हैं
यहां वहां से पढ़ेंगे, इट्स नॉट इन ऑर्डर, एक ऐसे क्रम से नहीं है। मैं लूकुस नहीं हूं, लूकुस तो क्रम से लिखता, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग लूक, आई नॉट रिटन इट इन ऑर्डर। तो लूका पहला अध्याय का, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय का 6वां वचन हम पहले पढ़ते हैं। 6th verse of Luke 1। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। They were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Hallelujah. Zechariah, Elizabeth, जकरिया, एलिशिबा बूढ़े हो गए, परमेश्वर की सेवकाई में पूरा जीवन बिताया, कुछ नहीं पाया। They were not even gifted with a child, yet they would serve, walk blamelessly. निर्दोष और निष्कलंक जीवन बिताने वाला, कुछ नहीं पाया तो भी ऐसे लोग परमेश्वर को सांत्वना देता है। 400 से अधिक वर्ष के बाद अब पृथ्वी पर स्वर्गीय वाणी सुनाई देगा। आमेन। Somebody will come from this couple who will prepare the way for the Messiah. मसीहा के लिए राह बनाने के लिए कोई इनके कारण उत्पन्न होगा। 400 वर्ष के बाद पृथ्वी स्वर्गीय दर्शन पाएगा। आमेन। स्वर्गीय वाणी सुनेगा। What a comfort, what joy to heaven. स्वर्ग को कितने सांत्वना की बात है, शांति की बात है, आनंद की बात है। उसका 38 पढ़ता, 38 पढ़ता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। And Mary said, behold, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word. आमेन। एक कुमारी कहती है, मैं तेरी दासी, मैं परमेश्वर की दासी, जो प्रभु चाहता है वो मेरे जीवन में हो जाए, मैं तैयार हूं, मैं समर्पण करता हूं। आमेन। In spite of the dangers that awaited her, in spite of a bleak future that her eyes would behold, उसके सामने उसका भविष्य नष्ट हो रहा है, अंधकार छाया है, तो भी वो कहती है, मैं तेरी दासी, I'm your servant, let it be to me according to your word. Will I be saying that always, Lord? Let it be in my life according to your good pleasure and will, according to your word. तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जियो। हालेलुया। कितना कितना खुश हुआ परमेश्वर, ऐसे शब्द सुनकर कितना खुश हुआ है। उसका 80 हम पढ़ता है, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। And the child grew and became strong in spirit. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में कहते हैं, आमेन, वो बढ़ता गया, पवित्र आत्मा में बलवंत होता गया। Such children will gladden the heart of God. They will not be a burden or a headache to the heavenly Father. परमेश्वर पिता के लिए वो लोग कभी एक चिंता के कारण नहीं बनता, एक बोझ नहीं बनता, आत्मा में प्रबल होके जाता। हालेलुया। जब तक भेजा नहीं गया तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बाँटो कर रहता। They will wait upon the Lord till they are asked to move. Hallelujah. हम मत्ती के सुसमाचार में चले जाता। मत्ती का भी पहले अध्याय में हमें जाना है। We look into in Matthew chapter 1, Matthew's Gospel chapter 1 and read 24th verse. मत्ती पहला अध्याय 24 पढ़ते हैं। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। When Joseph woke up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. No question asked, no hesitation. Hallelujah. Look at this man, Joseph. Man, मरियम के साथ सगाई हुई थी। Mary was betrothed to him, and now she is found with a child. Who would accept such a woman? Will he risk his life on her? उसके लिए वो जीवन को नष्ट करेगा क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें करना है। एक सवाल नहीं उठाता। प्रिय भाइयों और बहनों, आमेन। जैसा आदम को सवाल उठाने को मौका नहीं मिला, जैसे इसहाक ने कोई सवाल नहीं उठाया,
यहाँ यूसुफ भी सवाल नहीं उठाता, अपने पत्नी को अपनाता है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। Amen. This woman has been gifted from heaven, by heaven. He will not refuse. Amen. Amen. Such people will gladden the heart of God. Amen. What a great man this Joseph was. He was a blameless man. That is what we read. वो भी एक निर्दोष मनुष्य था, निष्कलंक इंसान था, ऐसे हम पढ़ते हैं। हम लूका में दोबारा चले जाता। We move on to Luke's Gospel again, and we look into the 3rd chapter and read one verse. This is a good exercise for me. तीसरे अध्याय में जाकर 16 पढ़ता है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो उस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Look at this man, John grew in stature and in the power of the Spirit. वो बढ़ता गया, आमेन। अब वो सेवकाई करना शुरू किया। वो अपने आप को महान नहीं जानता। He doesn't boast of being a great guy, but he says, I'm just a nobody, calling you to repentance and baptizing you in the water. But there is someone coming after me. Hallelujah. कोई मेरे पीछे आ रहा है, वो अति महान है, अति श्रेष्ठ है। आमेन। उसका जूता खोलने की योग्यता मुझ में नहीं है। I am not qualified, I am not worthy to stoop down and untie the buckles of his shoes, says he. Hallelujah. He is that man. Amen. एलिया की आत्मा से भरपूर होकर आया. He came with the fullness of the spirit of Elijah. He could have done such marvelous miracles and drawn people to him. Hallelujah. ऐसे महान चमत्कार वो कर सकता था चाहे तो, और परमेश्वर और लोगों को ऐसे इकट्ठा कर सकता था। लेकिन वचन में हम पढ़ते उसने एक भी चमत्कार नहीं किया। John did no miracle. Hallelujah. उसका एक ही इच्छा था, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाए और यीशु के पास भेज दे। Oh, such people, hearts people will console the heart of God, will gladden the heart of God. ऐसे लोग परमेश्वर को आनंदित करता, परमेश्वर को महिमा देता, कलीसिया की उन्नति चाहता। Hallelujah, they give glory to God and they are interested in the welfare of the church and the progress of the church. हम यूहन्ना के सुसमाचार में आता, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय का 35वां वचन पढ़ते हैं। We will go back and forth now. 5वां अध्याय 35वां वचन यूहन्ना का सुसमाचार, St. John chapter 5:35. वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होने अच्छा लगा। He was a burning and shining lamp, and you are willing to rejoice for a while in his light. He was in the wilderness, but he was a green olive tree, full of sap, full of oil. Amen. There was no scarcity of the supply of oil. His lamp was kept ablaze all through, says Jesus. यीशु कहता, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ऐसा दीपक बने रहा। आमेन। वो चमकता हुआ दीपक था, जलता और चमकता। Amen. Continuously burning and blazing was this lamp. Hallelujah. Such lamps will gladden the heart of God. ऐसे दीपक परमेश्वर के हृदय को आनंदित करता। I'm like a smoldering wick. मैं तो टिमटिमाने वाली दिया के समान है। प्रभु मुझे छोड़ नहीं दिया। God has not forsaken me, but I'm putting him to task. मैं उसका बोझ बनकर बना रहा है। हमेशा मुझे साफ करना है, ठीक करना है। He has to trim me, he has to cleanse me. Hallelujah. This is John the Baptist. हम आगे बढ़ता, हम अभी यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय में आता। You could really laugh at my foolishness or madness. अभी पहला अध्याय का 47 पढ़ता। John chapter 1:47. यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। Look at Nathanael coming toward him, said to him, behold an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Hallelujah. चिल्ला चिल्ला कर नहीं आया।
खुद का प्रशंसा नहीं करता. He was not boasting about himself being a blameless man, but he would see himself a man under the olive tree and cry unto God for the deliverance of Israel. इसराइल के छुटकारा के लिए. आमेन. वृक्ष के छांव में बैठकर रोने वाला मनुष्य है. यीशु उसको जानता था. हालेलुया. असलियत में यह है इस्राएली कहलाए जाने के लिए योग्य है. Am I worthy to be called a son of God, a child of God? Am I walking, man, worthy of my calling? ये मनुष्य देखो, नाथनिएल यीशु से मुलाकात भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर के संगति में बैठकर निरंतर प्रार्थना करता और यीशु ने उसको देखा. That's my prayer chamber, glad in the heart of God. He is my supplication like a fragrant offering unto the Lord. मेरी प्रार्थना की कोठरी उसको आनंदित करते हैं क्या? Is it a place where you'll feel at home, comfortable? मेरी विनती क्या खुशबूदार धूप समान उसको खुश करता है क्या? हम आगे बढ़ता, हम लूका में चले जाता वापस से. लूका 5वां अध्याय में नजर डालता. Luke's Gospel chapter 5 and we'll read 8, 11 and 28. 8वां वचन पहले पढ़ता. ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, I am a sinful man. Look at Peter. पतरस को देखो, सब लोग घर में आराम कर रहे हैं, वो अपना नाव दिया है यीशु को प्रचार करने के लिए. He will land his boat for Jesus to preach from, where all his comrades, all his colleagues had gone home to take rest after a hard night's toil, a long night's hard toil. पूरे रात की मेहनत के बाद लोग आराम कर रहे घर में, लेकिन पतरस यीशु को भाषण देने के लिए उसका नाव देता. आमेन. उसके बाद यीशु के कहने पर जाल फेंकता, and he would cast his net as Jesus commanded, and he would come out with such a great catch. इतना ज्यादा मछली पकड़ेगा, लेकिन नीचे गिरकर कहता, मैं पापी हूं. I don't deserve for you to stand near me, to come near me. तू मेरे समीप आने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं. एशिया की तरह कहता, मैं अयोग्य हूं, मैं अशुद्ध हूं. कबूल करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करता. People who confess thus will glad in the heart of God. और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए. I don't have time to read the entire passage. When they had brought their boats to land, they left everything and followed him. सिर्फ पतरस नहीं, पतरस की मित्र भी जाएगा यीशु के पीछे, सब कुछ छोड़. Even his friends would give up everything. The great catch of fish, and the net and the boat. Now और जाल और इतना मछली को छोड़कर यीशु के पीछे चला जाएगा वो. आमेन. उसका 28वां वचन भी हम पढ़ते हैं. We read 28. तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया. And leaving everything, he rose and followed him. ये तो मत्ती है, लीवाई के विषय में कहता. वो बाहर गया, लीवाई नामक एक चुंगी लेने वाला को देखा. वो ऑफिस में था, वो दफ्तर में था, वो काम कर रहा था. आमेन. यीशु ने उसको बुलाया, सब कुछ छोड़कर वो आया. उसको पगार भी नहीं मिलेगा उस महीने का, उसको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, उसको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, उसको गोल्डन गैन हैंडशेक नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बैंड नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा उसको. आमेन. हालेलुया. Such people will glad in the heart. Am I willing to give up as Abraham did? Am I willing to give up as Peter did? Elisha did. Am I willing to give up as Levi did? लेवी की तरह, पतरस की तरह.
एलीशा की तरह, अब्राहम की तरह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे होने के लिए जो तैयार हो जाता वो परमेश्वर को आनंदित करता। दे कंफर्ट द हार्ट ऑफ गॉड। वहां से आगे बढ़ता हमें दोबारा मत्ती में चले जाना। वी गो बैक टू मैथ्यू चैप्टर 1, chapter 16. We go back to Matthew chapter 16. मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय में हम चले जाते हैं। If I make a mistake, forgive me. 16 अध्याय का 17. I'm crowded. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। गलत नहीं किया पतरस, तूने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आया, इतना महान स्वर्गीय दर्शन तूने पाया। फारसियों ने नहीं पाया, शास्त्रियों ने नहीं पाया, उसके गुरु लोग नहीं पाया। Amen. But Heavenly Father has pleased to reveal this great mystery to you. Amen. Amen. Which the Pharisees did not know, the scribes could not understand, and their teachers knew nothing about. Hallelujah. It was revealed to Peter, the unschooled man. ये अंगूठा पत्रस को ये बात प्रकाशित किया गया स्वर्गीय परमपिता के ओर से कि यीशु ही सच्चा मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। He is indeed, Jesus indeed is the Messiah, the Son of the living God. What a revelation, what a revelation. Hallelujah. He was no fool to give up everything and follow Jesus. वो मूर्ख नहीं था, ये बेकार की चीजें सब छोड़कर यीशु के पीछे हो गया, मूर्खता नहीं था। Such wise people who seek the will of God, gladdens the heart of God. They are a source of comfort and consolation to God. ऐसे लोग परमेश्वर के लिए सांत्वना का कारण है, खुशी का स्रोत है। हालेलुया। परमेश्वर की खुशी के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए सब कुछ छोड़ देता और स्वर्गीय दर्शन पाकर आगे बढ़ते रहता है। हम यूहन्ना का सुसमाचार में आता दोबारा, पतरस की कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, इसलिए और एक बार वो बहुत परिचित बाग में नजर डालता। वेरी 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 नोन passage, a favorite passage of ours, 21:21, यूहन्ना, very familiar. यूहन्ना 21वां वचन। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? Peter saw John. He said to Jesus, Lord, what about this man? Look at Peter. इतने महान पद से वो अलंकृत किया हुआ। God, Jesus honored Peter with such a high calling, with such a great responsibility laid on his shoulders to tend the sheep of Christ. यीशु क्रिस्त के झुंड को चराने के लिए, चलाने के लिए इतना बड़ा कर्तव्य, जिम्मेदारी उसके कंधे पर लगाया और उसका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन वो बोलता, मुझसे ज्यादा योग्यता यूहन्ना को है। John is more qualified. He is more eligible. What a man. What an attitude. Will such an attitude ever be found in this man? That's me. मुझ में ऐसे मनोभाव कभी दिखाई देगा क्या? मैं योग्य हूं? यूहन्ना ने ज्यादा प्यार किया, यूहन्ना ने गलत सवाल नहीं उठाया। It was John who loved you more. It was John who wouldn't raise such foolish questions to you. Such people. Comfort the grieving heart of God. परमेश्वर के दुख भरा हृदय को, यीशु के दुख भरी हृदय को शांति देने वाले लोग ऐसे लोग हैं। हालेलुया। हम वहां से आगे बढ़ता, वापस हम लूका में आता। You must be wondering as to what's happening. लूका 10 में आता और उसका 42 पढ़ता, 42nd verse of Saint Luke chapter 10. परंतु एक बात आवश्यक है, और उस समय
भाग को, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसने छीन जाएगा. I had to wipe my tears. One thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. मरियम ने अत्युत्तम भाग को चुन लिया. In the midst of everything that is pressing hard against us, हमारे ऊपर दबाव बढ़ाने वाले, डालने वाले हर चीजों के बावजूद, सब कुछ भूलकर, दुनिया को भूलकर, परिसर को भूलकर, forgetting the surroundings, forgetting the pressures, forgetting ourselves, when we remain lost in the presence of the King, listening and absorbing every word that comes out of his blessed mouth, hallelujah, that will please the heart of God more than anything else. जब मरियम के समान आसपास की बात को भूलकर, दुनिया को भूलकर, अपने आप को भूलकर, यीशु की खूबसूरती में अपने आप को डुबाकर, उसके मुंह से निकलने वाले पवित्र वचन को अपनाने के लिए, इतने भूख से, प्यास से अपनाने के लिए जब मैं बने रहता, वो परमेश्वर का अति प्रसन्न करता. हालेलुया. अत्युत्तम भाग को चुनने वाला, अत्युत्तम श्रेष्ठ भाग को चुनने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करता. Those who are after such most precious things gladden the heart of God. They are those who comfort God. वे लोग हैं जो परमेश्वर को सांत्वना देने वाले लोग हैं. हम वहां से आगे बढ़ता, हम लूक 10 से यूहन्ना में चले जाता, वापस यूहन्ना 12 अध्याय में चले जाता. माफ करो आपको, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप पढ़ो. यूहन्ना 12 का 7 पढ़ते हैं. मुझे नहीं लगता कि हम ये सब पढ़ के समय गवाएंगे. 12 का 7, 12 chapter 7 जॉन. उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो. आमीन. मरियम के विषय में कहता है कि वो आया, इतना महंगा सुगंध लेकर आया. We know this. She would bring such fragrant oil and pour on Jesus and wash his feet. Hallelujah. यीशु कहते सही किया, सही किया. उसके ऊपर मैं भाषण नहीं दूंगा. Amen. Full of oil. There is no scarcity of oil here. Hallelujah. Fragrant oil. Amen. 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 The fire will not be put out. The lamp will be kept burning. She has done it for my burial, says the Lord Jesus. Amen. हमें वहां से आगे बढ़ना है, नहीं तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है. उसका 14 अध्याय से भी हम कुछ पढ़ सकते हैं. उसका 14-28 से हम पढ़ सकते हैं. 28 onwards we can read. वही स्त्री अपना गड़ा छोड़कर नगर में चली गई, लोगों से कहने लगी. The woman left her jar, went away into the town and said to the people, such women will please the heart of God. She might have lived with 5 husbands in the past. I don't know whether she was a prostitute. People say so. I don't believe so. Whatever it was. Amen. 5 पति था, एक के बाद एक था. मर गया होगा या छोड़ दिया होगा, मैं नहीं जानता. अब उसमें हिम्मत भी नहीं है शादी करने के लिए. But she will leave her pot and go. She has seen the Messiah. Heaven looks for such people. In spite of your background, in spite of the ridiculing people all around, people who laugh and scoff at and spit on your face, तेरे मुंह पर थूकने वाले लोगों के बीच में जाओगे. आमेन. बर्तन भी भूल कर जाओगे, छोड़ कर जाओगे. You will forget the vessels, amen, in which you wanted to fill the things of the world, with the things of the world. दुनिया की चीजों के लिए बर्तन और टोकरी लेकर मैं घूमता था, वो सब मैं छोड़ूंगा, यीशु के कहने पे जाऊंगा. हालेलुया. हम उसका 20 अध्याय में आता, उसका 20 अध्याय में 15-16 पढ़ता. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती हो? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता, उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी. Mary Magdalene, she was at the tomb.
The body of Jesus was not seen. She's searching, she's waiting. She saw Jesus but wouldn't recognize. Amen. She was weeping all these 3 nights and 3 days. She couldn't recognize him. And it was early in the morning. Hallelujah, he says, I'm looking for the dead body of Jesus. If you know where it is lying, I will carry it. It's of no use. It will be stinking, but I will carry it. मत भूखने वाले इस शरीर को मैं उठा कर ले जाऊंगा. वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता. वो भूत को नहीं भगा सकता भी. He will not be able to drive out the demons out of me. I know. He will not be of any use to me materially or physically. But मैं लेके जाऊंगा. I will express my gratitude. Amen. Amen. मेरे धन्यवाद मैं प्रकट करूंगी. मैं लेके जाऊंगी. लाश है तो लाश में लेके जाओगे. Are there people, are there God carriers here? Are there people who carry the glory of God on their shoulders without even knowing that they are carrying the glory? ऐसे लोग हैं क्या? परमेश्वर की महिमा उठाकर चलने वाला, उनको पता भी नहीं चलता वो महिमा उठाकर चलने वाला है. विस्तार में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं वहां से भागना चाहता. उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज वहां से पढ़ सकता, लेकिन I'm afraid that we don't have much time to do that. पढ़ के छोड़ो, ठीक है. मत्ती में आता, मत्ती 27, Saint Matthew 27. I must learn time management. 27 अध्याय 55-56 55 से, वहां बहुत स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी. यीशु क्रूस पर है, जीवन दे रहा है, मारा जाता है, लहू बह रहा है. सब लोग उसको छोड़कर चले गए, लेकिन ये स्त्रियां, वो लोग कहां से आए? वो गलील से उसके पीछे ही चलते आया है. सेवकाई में साथ दिया है. स्त्रियां वो जमाने में, in those days where women wouldn't dare do such things and there will be contempt if they do that. Such women followed Jesus all the way from Galilee. Now they are standing at the foot of the cross when all his disciples had fled for safety. Hallelujah. ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता. Blessed are ye women, blessed are ye. Hallelujah, hallelujah. उनमें मरियम मगदलिनी थी, याकूब और योसेफ की माता मरियम थी, और यहूदी की पुत्रों जबूदी के पुत्रों की माता थी. These are the women, and there were many others who will follow Jesus, forgetting their responsibility, leaving their household behind. उसके परिवार को छोड़कर, उसकी सारी जिम्मेदारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो गए. आज के लोग ये मानेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे. People of today will never approve this, but they did, and they're glad in the heart of God. Amen. हम वापस यूहन्ना में चले जाता, हम वापस यूहन्ना में चले जाता, उसका 20वां अध्याय से 38 and 39, सॉरी ऐसा वचन है क्या? यूहन्ना में तो 38 39 तो नहीं है, 28 है. यूहन्ना 20 में 28 29 है, माफ करना. वो ये थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर. हालेलुया. Thomas said, my Lord and my God. Hallelujah. My Lord and my God. तू गुरु नहीं है, तू सिर्फ मेरा उद्धारक नहीं है. You are not just my savior, you are not just my teacher, you are my God. You are my Lord. तू मेरा प्रभु है, पूरा अधिकार, मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण तेरा है. तू मेरा परमेश्वर है. अब तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं सृजाया गया हूं. You're my Lord. You have full control over my life. In everything. No compartment will remain closed to you. Amen. एक भी कोठरी में बंद करके नहीं रखूंगा, तुझे खटखटाने पर नहीं लगाऊंगा. You will not have to knock on the door. And you're my God. I am created in you for your pleasure. हम आगे पढ़ता, हम प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता. We move on to Acts of the Apostles chapter 7 55 55 पढ़ता. परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा कि परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, हालेलुया. देखो स्वर्ग में खुला हुआ देखता हूं, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं. आमेन. Look at Stephen.
surrounded by enemies, pelting stones at him, but he would raise his eyes up, hallelujah, and behold, hallelujah, the throne of God, amen, open heaven, and Jesus standing at the right hand of the Father. Father had given him permission to remain seated at his right hand. पिता परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया था, अधिकार दिया था पिता परमेश्वर के दाहिने भाग में आराम से बैठने के लिए, लेकिन वो खड़ा है. He is saluting the servant of God. ये परमेश्वर का दास का आदर करते हुए वो खड़ा है, सलाम सल्यूट. What a comfort. What a joy to heaven. अब 9 अध्याय में पढ़ता, 9 अध्याय का 6वां वचन पढ़ता. परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा. Rise and enter the city and you will be told what you are to do. पौलुस नीचे गिरा, स्वर्गीय दर्शन के सामने अपने आप को समर्पित किया. उसके मित्र लोग कैसे भी गया. His friends would depart somehow, but he would cry, what wilt thou have me to do, my Lord? हे प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? वैसे लोग प्रभु को प्रसन्न करता. I don't want to decide on my own. I don't want to do anything on my own. I don't want to speak on my own. मेरी ओर से कुछ निर्णय नहीं लेना, मेरी ओर से मुझे राग नहीं चुनना, मेरी ओर से मुझे बातें नहीं करना है. तू जो चाहता वो मैं करूंगा. What would you want me to do? यशाया, यिर्मयाह, एजेकियल सब गया, हालेलुया, उसके काम करने के लिए. सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहने पे. उसके बाद हम आगे बढ़ता, 20 का 24 पढ़ता. 20 का 24. Where is 20? Where is 24? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं. I do not account my life of any value, nor as precious to myself. पौलुस कहता, जीवन से उत्तम है तेरा प्रेम प्रभु. दाऊद का समान. I do not count my life precious to me or of any value. मैं नहीं सोचता कि मेरे जीवन इतने बड़े कीमतीमान है, मेरा प्राण. वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करो. Amen. My desire is, if only I finish my course and the ministry that I received from the Lord, to testify to the gospel of the grace of God. परमेश्वर के सुसमाचार के लिए वो बनकर खड़ा रहना और मेरे दौड़ को पूरा करना. जो जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखा है उसको मैं पूरी रीति से निभाऊं. That I will appreciate and fulfill the responsibility laid on me. I will take it seriously and I'll run the race so as to please Him. Hallelujah. हम कुलूसी में चले जाता. बाकी सब हम नहीं पढ़ता. बहुत कुछ वचन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक भी वचन नहीं है जिसको हमने 100 बार नहीं पढ़ा है. पहला अध्याय का 24 पढ़ता. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेश की गठ्ठी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं. I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of His body, that is the church. यीशु शारीरिक रूप में अब नहीं रहा. पौलुस से अगुवाई करता. पौलुस कहते कलीसिया सिद्धता पाने के लिए, कलीसिया सिद्ध हो जाने के लिए, पूरी रीति से तैयार किया जाने के लिए जितना भी कष्ट उठाना मैं उठाऊंगा. अब यीशु नहीं है क्लेश उठाने के लिए. अब यीशु नहीं है शारीरिक रूप में हमें
तुम्हारे लिए दुख भोगने के लिए, निंदा सहने के लिए मैं हूं। आई फुलफिल इन माई बॉडी व्हाट इज लैकिंग इन क्राइस्ट सफरिंग फॉर द परफेक्शन ऑफ द चर्च। हालेलुया, व्हाट ए कमिटमेंट एंड व्हाट ए डिटर्मिनेशन। कितना महान एक समर्पण है ये। हालेलुया, कितनी गहराई का समर्पण है, कितने महान एक इरादा है, इच्छा है। वहां के बढ़ता फिलिपियों में आता, इतना सब कहने के बाद वो कहता, हम पीछे आता, कोई बात नहीं है, हमें ये करना पड़ता। आज तीसरे अध्याय में आता 12, इतना सब करने के बाद भी वो कहता, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। In spite of all this, I do not claim to have obtained it or attained to it. I do not claim I'm already perfect. मैं नहीं कहता मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। But I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. यीशु ने मुझको पकड़ लिया, पूरा मुझको ले लिया। मैं यीशु को पूरा लेना चाहता। हालेलुया। Mary Magdalene says, I will at least carry his dead body if that is the only thing that I could carry. Hallelujah. अगर लाश ही मिलता है यीशु का, वो भी मैं लेके जाऊंगी। ऐसा मगदलेना मेरी कहती है। पौलुस कहता, मैं कुछ पक्का नहीं हुआ, अभी तक मैंने पूरा पाया नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा पूर्णता में पाने के लिए। जैसा मसीह ने मुझको अपनाया, पूर्णता में अपनाया, अंश में नहीं अपनाया। आमेन। He did not own me, he does not own me in portion, but in all completion and fullness। मैं भी उसको ऐसा पाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। इसलिए हम इब्रानी में आता, वो बहुत परिचित वचन पढ़कर हम आज के मनन को समाप्त करता। We move on to Hebrews and we'll close with these two words. Hebrews chapter 12, 1 and 2. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let's lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us run with endurance the race that is set before us. हम दौड़ेंगे सारे पाप और बोझ छोड़कर, सारी चिंता छोड़कर हम भागेंगे। ये दौड़ को हमें पूरा करना है। हमने देखा, अनेकों को देखा। हालेलुया, हम भी परमेश्वर को खुश करने वालों में से गिन लिया जाए। May we also be counted among those people who will please the heart of God, who will comfort the heart of God। परमेश्वर को सांत्वना वाले देने वाले लोगों में मैं भी गिने जाऊं, इसके लिए मैं दौड़ूंगा और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहेगा। Looking unto Jesus, the founder, the perfecter of our faith, the author and perfecter of our faith। हालेलुया, वही है हमारा उद्धार का कर्ता है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम जाएंगे। हालेलुया। उसने भी उसका दौड़ को ऐसे ही पूरा किया। पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम ये वचन बाय हार्ट जानता है। हालेलुया। May we be among those who please the heart of God, who keep on gladdening the heart of God and comforting the heart of God। हम ऐसे लोगों में गिन लिए जाए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता, आनंदित करता और सांत्वना देता। यीशु के नाम में आमीन। प्यारे पिता, हम आते हैं हमारी वेदी पर सही अग्नि निरंतर जल कर रहने के लिए। मैं सही लकड़ा बन जाऊं और सही रीति से वेदी पर लटाया हुआ लकड़ा बन जाऊं। मेरी दिया निरंतर जलकर प्रज्वलित होने के लिए मुझ में भरपूरी से तेल भरे रहे। Let there be surplus oil in this lamp that will be kept ablaze। Let me be like that wood arranged nicely and in order on the altar, that the right fire will keep burning on it। Let me be found around thy table as olive shoots। हरे भरे ऑलिव के पौधे के समान मैं भी पाया जाओ तेरे मेज के चारों। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता, मेरे परिवार को समर्पित करता, मेरे कलीसिया को समर्पित करता, आशीर्वादित करता। मुझे बनाओ, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं बन जाऊंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा
पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो कोविड-19 महामारी के कारण और भी अनेक तरह की परेशानियों के कारण दुख संघर्ष से गुजर रहे हैं, और उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, और पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय और भाइयों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, स्वर्गीय शांति से भर दे, आनंदित करे, हिम्मत दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the gracious Lord be with you all always, give you peace, comfort you, strengthen you, meet all your needs, heal you. Hallelujah. Be with you forever. In Jesus' name, amen. मैं सबों को एक अति पवित्र, अति धन्य और आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed and a glorious, anointed Lord's Day. God bless. Amen.